जरा तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और देखिए किसके साथ खड़े हैं, इल्हान उमर। ये इल्हान उमर आपको दिख रही हैं, इल्हान उमर के साथ हैं ये। इल्हान उमर जानी जाती हैं भारत विरोधी बयानों के लिए, अमेरिकी मुस्लिम सांसद हैं और इस तरह के बयान वो कई बार दे चुकी हैं, जिससे उनका समझ में आता है कि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, भारत की तरफ नहीं है। उनके साथ बैठकर, इल्हान उमर के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं। और यहाँ पर उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि वही इल्हान उमर हैं जिन्होंने कई मौकों पर भारत का वैश्विक मंच पर, ग्लोबल मंच पर विरोध किया है, उनके साथ ये मित्रता दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए जरा समझिए, ये जो तस्वीरें हैं, इल्हान भारत और कनाडा के जो राजनयिक संबंध हैं उस पर भी बोलने से पीछे नहीं हटी थी। उससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा थी उसमें जब संसद में उनका संबोधन था उसका भी बहिष्कार किया था। तो वो बार बार इस तरह की चीजें करती रही हैं, लेकिन काफी विवादित बयान दे चुकी हैं इल्हान। भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी मिले, हमने आपको तस्वीर दिखाई। इल्हान डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट विंग की सदस्य हैं, अमेरिका में मुस्लिम सांसद हैं, भारत विरोधी बयान देती रही। इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, पाकिस्तान गई, वहां शहबाज शरीफ से, इमरान खान से मिली। इमरान खान की पुरानी समर्थक हैं इल्हान उमर, जो हमें जानकारी मिल रही है, और उनके साथ आपको बताएं मुलाकात की। पीओके के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन उन्होंने किया, पीओके का दौरा भी उन्होंने किया था। दौरे के बाद इल्हान ने एक प्रस्ताव भी पेश किया था और प्रस्ताव भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित था इल्हान का ये दौरा। इसके अलावा इल्हान यहूदियों के खिलाफ भी जहर उगलती रही हैं, ऐसे देश विरोधियों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये मुलाकात जरूरी थी? ये मुलाकात गैर जरूरी थी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं कि उस शख्स से मिलना जिसने भारत की छवि वैश्विक मंच पर खराब करने की कोशिश हो, वो ये बताती है कि राहुल गांधी कुछ सोचते नहीं हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देश विरोधियों से मिल भी रहे हैं, उनके साथ बैठ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो भगोड़े हैं वो उनका अब साथ देने लग रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा चलिए आपको तस्वीर एक जल्दी से दिखा देते हैं। वो तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी होगी कि आतंकी अब समर्थन में उतर आए हैं राहुल गांधी की। इस तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई। देखिए तस्वीर देखिए, ये दरअसल सिख फॉर जस्टिस जो कनाडा में बैठ के आतंकी पन्नू लगातार खालिस्तान की बात करता है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी किया राहुल गांधी के बयान के बाद। क्या लिखा गया उसमें कि राहुल गांधी ने खालिस्तानियों का पक्ष लिया है। राहुल गांधी ने ये जो कहा है ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, तारीफ कर रहा है। पन्नू जो आतंकी है वो राहुल गांधी को ही तारीफ करता दिखाई दे रहा है। अभी उसने जो पत्र अपना जारी किया, प्रेस रिलीज जारी किया सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया। सोचिए, पन्नू तारीफ कर रहा है। क्या है ये? क्या राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हवा दे रहे हैं उन चीजों को जो नुकसान कर सकती हैं देश का? राहुल ने भारत के सिखों के बारे में झूठ बोला है। राहुल का बयान अलगाववादियों को, पन्नू जैसे आतंकियों को पसंद आ रहा है। खालिस्तानी आतंकी राहुल के बयान से खुश हो रहा है। पन्नू कह रहा है कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू राहुल के समर्थन में आ गया है। प्रेस रिलीज जारी किया सिख फॉर जस्टिस ने। आतंकियों का एजेंडा आखिर राहुल गांधी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों उसे हवा दे रहे हैं, क्यों उसे मुद्दा बना रहे हैं? भारत के सिखों के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी? और ये मैं नहीं पूछ रही हूं, प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर, खुद सिख पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को यह बोलने का हक किसने दिया कि वो भारत में आजाद नहीं है। भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है। राहुल धर्म के आधार पर आखिर बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सत्ता के लिए आतंकियों को शह देना क्या ठीक है? ये शह ही है, क्योंकि वो बार बार इस तरह की बात कह रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं कि पन्नू उनके समर्थन में आकर खड़ा हो जा रहा है, वो देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो प्रश्न बनकर खड़ी हैं राहुल गांधी पर। और सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो बहुत गंभीर विषय। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। ये इल्हान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है, क्योंकि यह बहुत साफ है
आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में गिलानी, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद देखिए खुद सिख उतर आए हैं। आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं, तस्वीर रखेंगे दर्शकों के सामने। ये देखिए दिल्ली में सिखों का प्रदर्शन है कि आखिर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। भारत में सिखों के लिए इस तरह की बात वो कैसे कह सकते हैं? वो जो सिख है वो अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सुनिए जरा। और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर सिख, जिनको लेकर राहुल गांधी ने एक दिन बड़ी बात की है, सुनिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद जाता है कि इस स्थान पर धारा 163 BNS लगी हुई है। आपका मजमा खिलाफी कानून है। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी तो प्रदर्शन भी हुए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बीजेपी लीडर्स भी इसमें शामिल थे। लेकिन देखिए जब जब विदेश गए हैं तब इस तरह से बयानों से उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपके सामने तारीखों के साथ पूरी डिटेल रखने जा रहे हैं। देखिए 2017 सितंबर में जब अमेरिका गए थे तो कहा था कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। ये बयान सितंबर 2017 का है। जनवरी 2018 में बहरीन गए, वहां पर कहा कि कुछ ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएंगे भारत के लिए, फिर से ऐसा ही बयान। तारीख मार्च 2018 पहुंचे सिंगापुर और कहा कि भारत में आजादी खतरे में है, यह कह दिया राहुल गांधी ने। उसके बाद मार्च 2023 में जब वो पहुंचे लंदन तो उन्होंने कहा कि जो सरकार से सवाल करता है उस पर हमला हो जाता है, फिर से विवादित बयान। और सितंबर 2023 में पिछले ही साल बेल्जियम जब पहुंचे थे तो कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। इस तरह के बयान भारत में रहकर भारत के लिए ही लगातार राहुल गांधी वैश्विक मंचों पर देते रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी को कभी ये समझ में आएगा कि वो नेता विपक्ष हैं, उनकी भी बहुत जरूरी जिम्मेदारी बनती है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।